रेवलेशन चैप्टर 11 और आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिनको आपने चुना है ताकि हम आपको देखें। होने दे प्रभु कि आज का वचन हमें आजाद करे। हम इन बातों से आजाद हो कि तेरे आने में बड़ी देर है। मैं बिलीव करता हूं प्रभु, ये विचार तेरी तरफ से नहीं है। जो भाई जो बहन ये विश्वास करते हैं कि उसके आने में अभी भी बहुत देर है, होने दे प्रभु कि वो लोग इस शैतानी विचारों से आजाद हों। तूने समय कहा था, दुष्ट है वह सेवक जो विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। होने दे प्रभु, आज हमसे बात कर और प्रभु सत्य के द्वारा हमें आजाद कर, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। अब आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। जी हां, मैं विश्वास करता हूं हम वो पीढ़ी है जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11 अध्याय चैप्टर 11 का 9th वर्ड। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। कौन है ये दो लोग जिनके लिए लिखा गया है कि उनके बदन रास्ते पे पड़े होंगे, उन्हें मिट्टी नहीं मिल पाएगी, और लिखा है सब लोग उन्हें देखेंगे। मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर वो पहला व्यक्ति है जिसने आदम को गॉस्पेल बताया था। हमें लगता है गॉस्पेल जीसस या जॉन द बैप्टिस्ट लेकर आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचारक समय परमेश्वर है। क्या कहा उसने आदम और हवा से और शैतान से? हे शैतान, स्त्री के अंदर से कोई आएगा जो तुझे कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इट मीन्स वो खुद डैमेज होकर तुझे हरा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर है जिसने स्त्री मरियम, उसमें से एक पैदा होने वाला जीसस और शैतान की हार का उसने वर्णन किया था। इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने गॉस्पेल शेयर किया है वो समय खुदावंत है, और उसी जगह से जहां पर आदम पाप में गिरा था, अदन की वाटिका से ही उसने गॉस्पेल प्रीच किया है। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर ने ये बात कही, उसके बाद देखिए बहुत सारे नबी आए, भविष्यवक्ता आए, उन्होंने आते ही बहुत सारी बातें कही। मलाकी कहता है धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। जीसस, आपने देखा होगा मूसा ने उन्हें कहा था कि जिस रात तुम वहां से निकलोगे अपने घर पे ब्लड की चौखट पे ब्लड लगाना। यह सिंबल है कि यीशु खून बहाएगा। आपने देखा होगा जब मूसा एक प्लेस से पास हो रहा था इज़राइल को लेके, तो उसने क्या किया, जब सांप डस रहे थे पाप करने के कारण, तो उसने एक पीतल का सांप लिया और लकड़ी पे चढ़ा दिया। ये लकड़ी क्या है? जीसस। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी की थी। मैं फिर से करेक्ट करता हूं अगर मैंने इससे पहले मिस्टेक की हो तो। यीशु के आने के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक नबी आया जिसका नाम था यशाया। उसने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो क्रूस पे मारा जाएगा। मैं सारी भविष्यवाणियां एक साथ नहीं, लेकिन मैं
एक मिक्स करके आपको बता रहा हूं कि उसने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभुता इट मीन्स गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे दी जाएगी, वो लकड़ी पे मारा जाएगा। इवन जीसस मॉर्निंग में किस समय उठ के खुदा को सुनेगा, इसकी भी भविष्यवाणियां थी। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यह प्रोफेसी हुई थी कि वो कुंवारी के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती होगी और बेटे को जन्म देगी। उसके बाद किसी और ने यह भविष्यवाणी की कि वो बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन वो जो उसकी अपब्रिंगिंग होगी वो नासरत में होगी, वो नासरी कहलाया। आप देख सकते हैं मत्ती के अंदर बहुत बार लिखा गया है ये इसीलिए हुआ क्योंकि नबी ने ऐसा कहा था, ये इसीलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, ये इसीलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। आपने देखा होगा कई बार सुसमाचारों में ये बातें बताई गई हैं कि यीशु ने ये इसीलिए कहा ताकि प्रोफेसी पूरी हो। आप जानते हो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हर नबी, हर भविष्यवक्ता एक चीज एक्सप्लेन करते थे कि बहुत जल्द यीशु आएगा। यह बात अलग है कि उन्हें पता नहीं था कि उसका नाम यीशु होगा, लेकिन वो हमेशा इस बात को सिंबल देते थे हमें कि मसीह आएगा। और बाइबल बताती है 2021 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को नासरत में भेजा, और जैसे ये स्वर्गदूत नासरत में उतरा, एक स्त्री, एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट सिर्फ यूसुफ के साथ हो चुकी थी, उसके सामने आके कहता है, मरियम भयभीत ना हो, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह उसकी एक सेवकाई होगी, वह अपने लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाएगा, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और याकूब के वंशजों को संभालेगा। आप पूरा नए नियम के अंदर ये पढ़ सकते हैं। और बाइबल बताती है जैसे यीशु का जन्म हुआ, उसके बाद यीशु का नाम 8वें दिन यीशु रखा गया। और बाइबल बताती है उसके बाद वो 12 साल की उम्र में एक दिन यरूशलेम में आया, वहां खो गया, वहां पर शास्त्रियों से बातचीत कर रहा था। ये सारी बातें वहां लिखी है, लेकिन फाइनली बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आया जब वो 30 साल का हुआ। क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को 30 साल में बुलाया? क्यों यीशु 30 साल में आया? क्यों यिर्मयाह 30 साल में आया? मैं बिलीव करता हूं अपोस्टल्स भी लगभग 30 के थे। दिस इज अ एज ऑफ मैच्योरिटी। ये एक ऐसी एज है जहां पर परमेश्वर हमें मैच्योर कर देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सेवकाई करने के लिए इंसान को जितना ज्ञान की जरूरत है उतना ही मैच्योरिटी की भी नीड है। मैच्योरिटी का मतलब होता है अनुभव, एक अनुभव मिलना, एक एक्सपीरियंस मिलना। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाए, वो आपको तरह तरह के अनुभव देगा। बाइबल बताती है यीशु अपने मां बाप के अंडर में रहा था, और लिखा गया है वह बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया। इसका अर्थ क्या है? यीशु सिर्फ बदन में नहीं बढ़ता गया, सिर्फ हाथ बड़े हुए, पैर बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस में भी बड़ा हुआ। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके कद बड़े हैं पर दिमाग आज भी बच्चों का है। उन्हें पता नहीं है किससे कैसे बात की जाती है, उन्हें पता नहीं है किससे कैसे डील की जाती है। जो मन में आया बोल देंगे, जो जुबान पे आया बोल देंगे, कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे नहीं, एडवाइस नहीं लेंगे, खुदा के पास नहीं जाएंगे, सब गलतियां करके बाद में आकर किसी को बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। ये वो लोग हैं जो इमैच्योर हैं। लेकिन मैच्योर व्यक्ति की एक साइन होती है, वो कम बोलते हैं, सलाह लेकर काम करते हैं, वो अपनी डील्स को सोच समझ के करते हैं, वो हर शब्द को तोल मोल के बोलते हैं। ये एक अनुभवी व्यक्ति की पहचान होती है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह के अंदर अब भी बच्चे हो।
आप जानते हैं एक कलीसिया को पौल वैसा प्रचार नहीं कर पाया जैसा वो करना चाहता था, जो उसकी डिजायर थी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं थे। और आप जानते हैं हम मैच्योर कैसे होते हैं? हम मैच्योर होते हैं जब हम अपने घर से निकलते हैं। मुझे आज भी याद है, एक समय किसी ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे कहा मैं जॉब नहीं करना चाहता। मैंने बोला क्यों? उन्होंने कहा अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप कितने स्ट्रांग हैं? क्या ये आपको चर्च में पता चलेगा? आप कितने स्ट्रांग हैं? क्या ये आपको सिर्फ उन प्लेसेस पे पता चलेगा जहां पर बिलीवर्स के सिवा कोई नहीं रहता? याद रखिए, आप और मैं कितने स्ट्रांग हैं ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमारा सामना स्वार्थी, बुरे लोगों और घमंडियों से नहीं होता है। आप देखिए, कई बार अगर एक घमंडी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि आप कितने नम्र हो। अगर आपके बुरे लोग नहीं मिलते हैं तो आप कैसे पहचान पाओगे कि आप कहां पहुंचे हो? परमेश्वर इस दुनिया में हमारे सामने ऐसे लोगों को ले आता है जो हमें बुरा भला कहते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमारे पीठ के पीछे बातें कहते हैं, हमारे लिए बहुत सारे हमें ब्लेम्स लगाते हैं। और जब हमें वो बातें पता चलती हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीसस को मैच्योरिटी की एज में मिनिस्ट्री मिली थी। जैसे यीशु 30 साल के हुए, बाइबल बताती है वो यर्दन नदी पे आए और उनका चचेरा भाई जॉन द बैप्टिस्ट, उनका कजिन ब्रदर, वहां पर प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है, घमंड को नीचे करो, ऊपर खाबर जो मार्ग है, पहाड़ है, वो नीचे किए जाएं। द बाइबल सेज वो वहां पर प्रचार कर रहा था। और जैसे यीशु उसके पास जाते हैं, उन्होंने वहां पर जाके बपतिस्मा लिया और उसके बाद बाइबल बताती है एक बार फिर से वो परखा गया। डेविल उसको पता नहीं कैसे कैसे परख रहा था और परखने के बाद ऐसा लिखा गया है, उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। राह चलते उसने हर जगह यही प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य आ गया है। उसने ये नहीं कहा वीजा पाने के लिए मेरे पास आओ, उसने ये नहीं कहा कि चंगाइयां पाने के लिए आओ, उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास खाना नहीं है मेरे पास आओ। नो डाउट सबकी जरूरतें वो पूरी करता है क्योंकि वो दयालु है, लेकिन उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य में इनवाइट किया। हम कहते हैं पश्चाताप करो नहीं तो नरक चले जाओगे, और लोग स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों से मन फिराते हैं। यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आया है। आप जानते हो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होता है? आदम ने जब पाप किया तो उसने प्रभु के घर से प्रभु को निकाल दिया। वो समय परमेश्वर का घर था, लेकिन जब उसने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया। और उसके बाद आप देखिए परमेश्वर ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया, इंसान को वापस उसे रीमेक करने का उसने काम स्टार्ट किया। और यीशु आके कहता है कि गॉस्पेल सिर्फ ये नहीं है कि आपको वीजा मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको चंगाइयां मिलेंगी, आपके एक माले वाले घर दूसरे माले वाले बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। उसने एक ही बात कही, वह खुदा जिसको तुमने निकाल दिया था वो एक बार फिर से तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है, इसलिए पश्चाताप करो। 3.5 साल तक उसके टॉपिक्स ये नहीं होते थे 7 स्टेप अमीर बनने के, 7 स्टेप एक फेमस बनने के, 7 स्टेप ये करने के वो करने के। उसका एक ही लक्ष्य होता था, उसका एक ही टॉपिक होता था, परमेश्वर का राज्य। इवन बाइबल बताती है कि 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में था। और वो लिखा गया है, और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो उन्हें ये नहीं बता रहा था कि मैं कितना दर्द से गुजरा हूं, वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था। आप जानते हो परमेश्वर आप में राज्य करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके अंदर, आपके अंदर उसकी चले। यीशु ने परमेश्वर का राज्य प्रचार किया और उसके बाद आप देखिए दुष्ट आत्माएं निकाली गई, बीमार चंगे किए गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया गया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह
जब जानते थे कि अब बहुत जल्द वो मारे जाएंगे, और उसने उन सारी बातों के विषय में कहा जो उसके जाने के बाद होनी थी। सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारियां आएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने ये सारी बातें कही, और आप जानते होंगे उसने ये कहा कि जब मैं वापस तुम्हें लेने के लिए बादलों पर आऊंगा, उससे पहले ये घटनाएं होंगी। और इतिहास गवाह है, उसके जाने के बाद ये चीजें सिर्फ अब नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो बलिदान हुआ, उसे कीले मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैर पे पैर चढ़ा के कीले घुसा दिए गए, और उसके बाद उसने उस क्रॉस पे हर एक को माफ किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और खुदावन ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और वही यीशु इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात यहां पर था, और उसके बाद वो उठा लिया गया, और अब तक वो वहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, सारी बातों के सुधरने का वो इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं मैं क्यों मानता हूं कि मैं वो हूं जो खुदा को बादलों पर देखूंगा? मैंने क्यों आज ये कहा कि हम वो पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? आप जानते हैं प्रभु ने कहा था कि उसके आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी, और मैं नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ चिन्ह है, ये बातें कब से होती आई हुई हैं, कब से। यीशु ने कहा सुनामी आएगी। सुनामी पहली बार नहीं आई है, आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इससे पहले भी कई बार समुद्र अपनी सीमा लांघ के बाहर आया है। इंडोनेशिया में कई बार ऐसा हो चुका है। भूकंप, मैं समझता हूं यीशु के आने से पहले भी भूकंप आते होंगे, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। आप देखिए महामारियां, जो इस बार जो कोविड आया हुआ है वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। आप जानते हैं यीशु ने जो बातें कही थी कि जो बातें होंगी, ये बातें सिर्फ यीशु के आने से पहले नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं। पर आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इस दुनिया में न आज तक कभी हुआ है जब से दुनिया बनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब होगा। सुनामी पहले भी आई है, महामारियां पहले भी आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भूकंप के झटके पहले भी आए हैं, सूखा पहले भी आया हुआ है, लेकिन कौन सी वो बात है जब से दुनिया बनी है वो चीज आज तक नहीं हुई है, लेकिन वो अब हमारे टाइम में होगी। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 लोग आएंगे और वे प्रचार करेंगे। उनका प्रचार इतना स्ट्रांग और इतना स्ट्रेट होगा कि लोग सह नहीं पाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे। उनके मरने के बाद खुशियां मनाई जाएंगी, लोग एक दूसरे को दुकानों से गिफ्ट्स लेकर बेचेंगे कि ये दोनों मर गए। आइए मैं समझाना चाहता हूं अब आपको, बहुत जल्द पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद शुरू होगा एक सताव। उसके बाद चालू होंगे कलेश के दिन, जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसमें वन वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी, जिसमें हैकल बनेगा, जिसमें तबाही मचेगी। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सूरज थोड़ा नीचे आ जाएगा और लोग उसकी तपस से झुलस जाएंगे, उन्हें फोड़ियां आएंगी। ये सब बातें होंगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय कलीसिया को उठा के ले जाएंगे, उसके कुछ समय के बाद ये तकलीफें चालू हो जाएंगी, एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा, तीसरा मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी जो डिजिटल करेंसी है वो आ जाएगी। ये सारी बातें होंगी, लेकिन इस बीच में क्या होगा? बाइबल बताती है 2 लोग
हमारे बीच में आएंगे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि आप उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो दोनों हैं मूसा और एलिया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप किसी और बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं मूसा और एलिया नहीं है, कोई और है, वो ठीक है, जैसा आपका ईमान है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि वो मूसा हैं और एलिया हैं। कई लोग कहते हैं ब्रदर मूसा तो मर गया। मुझे एक बात बताइए, एलिया को जीवित उठाया गया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्रोफेसीज भी हैं कि वो आएगा। एलिया तो आएगा ही आएगा। मैं क्यों कहता हूं कि वो मूसा है? मुझे बताइए, क्या बाइबल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी वापस पाने के लिए खुदावन लड़ा था? आप जानते हो, जैसे मूसा मरा, उसकी बॉडी डेविल लेके भाग गया था। आप पढ़ के देखिए, यहूदा में लिखा गया है, एक प्लेस पे लिखा गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने रेफरेंस डाल देता हूं। यहूदा की किताब, यहां लिखा है, नौ वचन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। यहां क्यों लिखा है कि जैसे मूसा की बॉडी चुरा ली गई, एक स्वर्गदूत पीछे गया और उसने शैतान को कहा, ये नबी का बदन है, मुझे वापस कर। क्यों परमेश्वर, इतने सारे लोग मर गए लेकिन किसी की बॉडी के लिए उसने कुछ नहीं लिखा, पर इसकी बॉडी को पाने के लिए खुदावन लड़ा था, क्योंकि परमेश्वर को यह बदन उपयोग में लाना था। मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्द हम उठा लिए जाएंगे। उसके बाद सताव, कलेश सब स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियंस, बिलीवर्स। और आप जानते हैं, उन्हीं दिनों में दो गवाह इस दुनिया में आएंगे, एक एलिया, एक मूसा। हो सकता है आप बिलीव करते हैं एलिया और हनोक, क्योंकि हनोक भी जीवित उठा लिया गया था, लेकिन यह मेरा ईमान है कि एलिया और मूसा आएंगे। और जैसे वो आएंगे, उनका प्रचार इतना स्ट्रेट होगा। हम तो कहते हैं ना, पाप मत करो, बचो, सेव रहोगे। मुझे लगता है वो ये आके कहेंगे, अब जो पाप बंद नहीं करेगा वो मरेगा। और लोग उनकी प्रीचिंग से इतने इरिटेट हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि एक दिन वो उनको मार डालेंगे, उनके कत्ल किए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होगा। यहां लिखा है, जब उनके शव वहां पड़े हुए थे, यहां क्या लिखा है, आपके स्क्रीन पर यह वर्ड आ रहा है, 9th वर्ड, सब लोग, कुलों और बादशाहों और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग अब मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां लिखा गया है कि वो दो गवाह आएंगे, प्रचार करेंगे, मारे जाएंगे, और लिखा है हर व्यक्ति उनको देखेगा। मुझे एक बात बताइए, 125 करोड़ तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं। आप जरा सोचिए, 198 से ज्यादा कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। कैसे सब लोग वहां पर आके एक छोटे से देश इजराइल में सब आके कैसे देख सकेंगे? मुझे एक बात बताइए। मैं बहुत ही सिंपल आपसे बात पूछना चाहता हूं। प्रभु के कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब सताव और कलेश का समय चालू हो जाएगा और ये दो गवाह उन दिनों में प्रचार करने के लिए आएंगे, और यहां पर बाइबल साफ कहती है कि उन दोनों का प्रचार सुन के लोग इरिटेट और परेशान हो जाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे, उनके बदन जो है वो रस्तों पे पड़े होंगे, और लिखा है हर जाति, हर कुल का व्यक्ति उन्हें देख पाएगा। मुझे एक बात बताइए, आखिर सारी दुनिया एक छोटे से इजराइल देश के अंदर आके कैसे देख सकती है?
आप जानते हैं वे कैसे देखेंगे? मोबाइल पे। ये प्रूफ है आज कि हम वो पीढ़ी हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इतने दूर दूर से एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सेल फोन है। आज देखिए इजराइल में क्या होता है, आप न्यूज पे देख पाते हैं। आपने इन दिनों में देखा होगा जब इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही थी, कैसे फिलिस्तीनी और इजराइल के लोग लड़ रहे थे। लड़ाई कहां हो रही थी? इजराइल में। लेकिन आप कहां देख रहे थे? अपने फोन में, अपने टीवी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 200-300 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम वो लोग हैं कि जब वो नबी आएंगे, हम तो यहां नहीं होंगे, हम खुदा के पास होंगे। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जिन दिनों में फोन आया हुआ है, टेक्नोलॉजी रेस्ड हुई है, और हम वो लोग हैं जो इस पीढ़ी के लोग हैं। और आप सोचिए, जब यहां लिखा गया है कि हर कुल, हर जाति उन लोगों को देख पाएगी, इट मींस वे अपने फोन में उन्हें देख पाएंगे। हम वो पीढ़ी हैं जो खुदावन के लिए उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे समय में यह सब पॉसिबल हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तो मैं आपको वचन के साथ प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस तो एक ऐसा व्यक्ति था जिस समय टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी। उन दिनों में वो क्या कहता है? प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, हम उठा लिए जाएंगे, तुम नहीं, हम, इंक्लूडिंग मी। पौलुस के टाइम पे तो कोई महामारी नहीं थी, कोई सुनामी नहीं थी, कोई, उन दिनों में मैंने इतिहास पढ़ा है, जिन दिनों में पौलुस इस दुनिया में रहता था, उन दिनों में ये बातें नहीं थी। मसीहों पे सताव बहुत था, लेकिन उन दिनों में इतना ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ये बिलीव करता था, यस, मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे आते हुए देखेंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों में वो कहता है, एक दिन तो रही बजेगी, प्रभु उतरेगा हम बादलों पे। वो ये नहीं कहता कि तुम, वो कहता है हम। अपने आप को वो एक करता है और कहता है हम उठा लिए जाएंगे। हर वो सच्चा विश्वासी ये बिलीव करता है अपनी जनरेशन में कि हम वो जनरेशन हैं जो उसे देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके पास सेलफोन नहीं था कि इजराइल में या इंडिया में या कहीं और कुछ होगा तो वो देख पाएगा। उसके पास तो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी वो कहता है कि हम वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज तो हमें प्रूफ मिल गया है कि यस, ये चीजें हमारे टाइम में हुई हैं। 200-300 साल पहले भी पॉसिबल नहीं था कि अगर कहीं और हो रहा था, लोग रेडियो में फ्रीक्वेंसी जो होते, फ्रीक्वेंसी को फिट करके थोड़ा बहुत सुनते थे। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, आप देखिए, वे देखते रहेंगे। पहले लोग सुनते थे न्यूज, आज हम देखते हैं, देखते रहेंगे। आप चाहें तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर भी। सब लोगों के शवों के 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपको इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो रहे हैं? आप जानते हो कौन से लोग तैयार होते हैं? जो दूसरों की नहीं परंतु अपनी जिंदगी को जांचते हैं कि वो कहां है। यीशु ने कहा 99 भेड़ें थी और एक खो गई। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? ये 99 जो भेड़ें हैं ये धर्मी है। आप जानते हो उन 99 भेड़ों में, अब आराम से पढ़ के देखिएगा वो पैराबल, यीशु क्या कहता है वहां पर? इन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है उन 99 के लिए। क्या वो परफेक्ट हो चुकी थी? नो, वो एवरी डे रिपेंट करती थी। वो ऐसे लोग थे, वो एक ऐसा बंच था जो प्रतिदिन अपनी गलतियों को पहचानते थे, खुदावन के पास जाते थे, अनुग्रह मांगते थे, फजल मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा अनुग्रह हमें यीशु की तरह बनाएगा। तैयार हो जाइए।
दूसरे क्या कर रहे हैं। विराट कोहली ने 100 रन बनाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बदले गए, इस देश ने ये किया, इसने ये किया, ये पिक्चर लग रही है, इस क्रिकेटर ने संन्यास लिया। ये सब जान के आपको कुछ नहीं मिलना है। नेटफ्लिक्स पे मूवियां और एपिसोड देखने से आपको कुछ नहीं मिलना है। तैयारी कीजिए, आप वो पीढ़ी हैं जो उसे देख पाएंगे। तैयारी कीजिए, तैयार हो जाइए। बहुत जल्द आप उसे बादलों पर देखेंगे, आप तुरई की आवाज को सुनेंगे, हम लोप हो जाएंगे। मीडिया उन दिनों में एक बड़ी खबर दिखाएगा कि इस दुनिया में 1 सेकंड में करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हां, हम ही वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हां, हम ही वो पीढ़ी है प्रभु जो आपको देखेंगे। हमें तैयार होने में मदद करें, हेल्प करें। होने दे प्रभु कि हम दूसरों का नहीं परंतु अपना जीवन जांचें कि हम कहां गलत हैं। उस रोशनी की कद्र करें जो तू हमें देता आया है। मैं आपको सारी महिमा आदर देता हूं प्रभु। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक पे आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो। हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।